डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 7 से 10 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे राजनाथ। 12 साल बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा। बिहार चुनाव, भूपेश और गहलोत बने सीनियर ऑब्जर्वर। एआईसीसी ने अधीर रंजन को भी दी जिम्मेदारी। असम, यूपी, महाराष्ट्र चुनाव के पर्यवेक्षक रह चुके हैं बघेल। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में होगी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती। 13 अक्टूबर तक दे सकते हैं आवेदन। मेरिट के आधार पर होगा चयन। छत्तीसगढ़ के पहले नेशनल हाईवे सुरंग का निर्माण पूरा। 2.79 किलोमीटर लंबी टनल का लेफ्ट हिस्सा बनकर तैयार। रायपुर विशाखापट्टनम की कनेक्टिविटी होगी फास्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, धमतरी समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट। बिजली गिरने, आंधी चलने की आशंका। आज से बारिश की रफ्तार होगी कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के लिए टैंक बनाने वाले, लद्दाख के लिए संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए लगाकर गिरफ्तार किए जाने के विरोध में राजनांदगांव में जोरदार प्रदर्शन हुआ। शनिवार को आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों ने कहा कि देश सेवा करने वाले व्यक्ति को देशद्रोही बताना शर्मनाक है। उनकी मुख्य मांग है कि वांगचुक पर से एनएसए हटाकर तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही लद्दाख को 6वीं अनुसूची और पुण्य राज का दर्जा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए लद्दाख की आवाज को दबाने का विरोध किया। समाज, प्रदेश किसान संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, अन्य जो जनसंगठन है, सारे लोग मिलकर के एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दे रहे हैं। यदि इस पे कार्यवाही नहीं हुई तो आगे निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। जी देखिए, देश के जाने माने पर्यावरणविद, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी को है ना गैर लोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है झूठे आरोपों के आधार पे। तो हम सबसे पहले तो उनकी रिहाई की मांग करते हैं। समाज, प्रदेश किसान संघ। राजनांदगांव जिला अस्पताल से शर्मनाक लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां मरीजों की जान बचाने वाले ऑपरेशन थिएटर में खुलेआम कुत्ते घूमते नजर आए। अस्पताल की इस अव्यवस्था से मां और नवजात की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने खुद दीवारों पर कुत्तों का प्रवेश वर्जित है के पोस्टर लगाए और नेताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द सुधार न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि यह जनता की सेहत से खिलवाड़ है। तो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से 5 बिंदुओं पे अपनी मांग रखी है, जिसमें कि सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाने के लिए और एक्सरे मशीन नहीं लगाने के लिए, उसके अलावा यहाँ ब्लड सेपरेट मशीन भी खराब पड़ी हुई है और कई सारी यहाँ पे जो रेगुलर सेवाएं मिलनी चाहिए जनता को वो नहीं मिल पा रही है। सारे को सामूहिक रूप से हम लेकर के आज ज्ञापन देने आए थे और 1 हफ्ते का समय भी हमने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमसे हो सकता है हम तत्काल पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शासन से होने वाली चीज़ों की शासन से मांग करेंगे। तो जल्द से जल्द अगर यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो युवा कांग्रेस एनएसयूआई के हमारे साथी जल्द मिलकर प्रदर्शन करने की तैयारी। और आज जिला अस्पताल में कल की घटना है। कल ऑपरेशन चल रहा था अंदर, डॉक्टर अंदर मौजूद थे, महिला प्रसूति के लिए थी और वहाँ से घुमंतु श्वान निकल रहा है। जहाँ आम इंसान को जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ घुमंतु श्वान किसकी लापरवाही से चला गया। और नवजात शिशु के लिए कितना खतरा हो सकता है। महिला जो ऑपरेशन में है उसके लिए
कितना खतरा हो सकता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर साहब के क्षेत्र में जिला अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। तो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से 5 बिंदुओं पे अपनी मांग रखी है, जिसमें कि सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाने के लिए और बेमेतरा में बिजली व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव और तालाबंदी कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि किसानों को नियमित बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही है, जिससे खेती किसानी पर बुरा असर पड़ रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने मोदी गारंटी को खोखला वादा बताते हुए कहा कि बिजली उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद किसान परेशान हैं और विभाग लूट का अड्डा बन चुका है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जल्द सुधार न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के दौरान 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना लागू किया गया था और वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा जो किसानों से छल करके उनका विश्वासघात करके कमर तोड़ने का काम कर रही है, बिजली बिल बढ़ाने के नाम पर। भगवान तो एक तरफ उनके साथ पानी न गिरा के उनका तो नुकसान हो ही रहा है, दूसरी तरफ उससे ज्यादा ये जो भाजपा की सरकार है बिजली बिल न दे करके किसान के साथ छलावा कर रही है, ये उनके साथ विश्वासघात कर रही है। बिजली ऑफिस का घेराव किए हैं, इसके पहले भी कर चुके हैं, इसके पहले भी चेतावनी दे चुके थे कि लगातार बिजली बिल में वृद्धि के कारण भूपेश बघेल जी की सरकार थी जब पूर्व में, तो उन्होंने 400 यूनिट फ्री में बिजली दिया था, जिसको भाजपा सरकार के आते ही बंद कर दिया गया है, जिसके कारण बिजली बिल की वृद्धि से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। किसान लोग तो खासकर और भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगाने के लिए यहाँ बिजली ऑफिस में पैसा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देश पे आज बेमेतरा ब्लॉक शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ बिजली विभाग में तालाबंदी का आयोजन रखा गया था। आपने कहा डबल इंजन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दोनों इंजन फेल है। जिस मोदी की गारंटी के तहत इन्होंने सरकार बनाई थी, आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा कोई वर्ग परेशान है तो किसान परेशान, अन्नदाता परेशान है। दुर्भाग्य देखिए, छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, हम बिजली का सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बिजली में उन्होंने तय किया कि पहला अधिकार बाहर प्रदेशवासियों का है और दूसरा अधिकार उद्योगपतियों का है। किसानों को बिजली देने में यह सरकार पूरी तरीके से अक्षम है। कांग्रेस सरकार फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।